Students, today I am going to teach you English FL वर्कबुक। हमें लेसन 5 को यानी कि यूनिट 5 को ही कंप्लीट करना है, कंटिन्यू करना है। हमने यहाँ तक की हर चीज़ हमने लेसन कंप्लीट किया था। यहाँ तक लास्ट में था कि जो हमारे नेबरहुड में कौन कौन सी चीज़ जो पिक्चर में दी गई है वो होती है, उसके आगे टिक करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी जो हमारे नेबरहुड में मिलती है और हमने सबके नीचे ऐसे टिक मार्क लगाई थी। अभी हम आगे देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। लेट्स लर्न मोर। अब ये है हमारे हेल्पर्स के बारे में। अवर हेल्पर्स लुक, रीड एंड लर्न। इसे देखना है, पिक्चर को रीड करना है और समझना है। अभी पहला जो पिक्चर है वो है टीचर। क्या है? टीचर। अभी टीचर भी कम्युनिटी में, हमारी कम्युनिटी में हेल्पर्स के नाम से ही पहचाने जाते हैं क्योंकि वो हमें टीच करते हैं। अभी वो नहीं होंगे तो पढ़ाएगा कौन और हम कैसे पढ़े लिखे बनेंगे। तो टीचर का रोल भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम स्कूल में जाते हैं, छोटे होते हैं, तो हम सब कुछ सीखते हैं तभी आगे बढ़ते हैं, नहीं तो हम अनपढ़ रह जाएंगे। तो टीचर का जो रोल है वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर दूसरा पिक्चर है, ये है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब किसी मरीज को एग्जामाइन करते हैं। अभी डॉक्टर का रोल भी हमारी जो नेबरहुड में है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप सोचिए बीमार हो जाए और आपके आसपास में कहीं पे डॉक्टर ना हो तो आप इमरजेंसी में जल्दी से दवाई ले नहीं सकती और हो सकता है आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है लाइफ के मामले में। तो आसपास में डॉक्टर का होना भी बहुत ही जरूरी है। नेबरहुड में डॉक्टर का होना बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है। तो डॉक्टर भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इन नेबरहुड। फिर ये है नर्स। नर्स जो है वो डॉक्टर के साथ काम करते हैं और हमारी देखभाल करते हैं। तो नर्स का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो हॉस्पिटल में रहती है तो हमारी अच्छी तरह से देखभाल वगैरह, दवा वगैरह की ध्यान रखती है। तो वो भी हमें नेबरहुड में मिल जाए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है। फिर ये है बार्बर। बार्बर तो आपको मालूम है, आपके बाल काटते हैं, बड़े जो होते हैं तो दाढ़ी मूछ मुंडवाते वगैरह जो करवाते हैं। तो हमारे नेबरहुड में बार्बर का होना भी बहुत जरूरी है क्योंकि जब भी बाल लंबे हो जाते तो आपको कटवाने ही पड़ते हैं। वो नज़दीक में मिल जाए, नेबरहुड में मिल जाए, वो बहुत ही अच्छी थिंग होती है। तो नेबरहुड में बार्बर का होना भी इम्पोर्टेंट थिंग है। अभी है टेलर। तो टेलर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसलिए कि हमें बार बार अपने कपड़े सिलवाने पड़ते हैं, कभी नए बनवाते, कई पुराने टूट फूट जाए तो भी रिपेयर करवाते। तो नज़दीक में टेलर का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो टेलर भी हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। ये है कोबलर। कोबलर जो होता है वो हमारे जूते चप्पल वगैरह बनाते हैं और कई बार टूटे हुए रिपेयर भी करते हैं। तो वो भी नज़दीक में ना मिले तो हमको मुसीबत पड़ सकती है, परेशानी हो सकती है। तो कोबलर का जो रोल होता है वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, हमारे नेबरहुड में होना। ये सारे जो पिक्चर यहाँ पे दिए गए, टीचर, डॉक्टर, नर्स, बार्बर, टेलर और कोबलर, इन्हीं की वजह से जो हमारे नेबरहुड में से इजीली मिल जाए तो हमारा जो हाउस है वो अच्छा रहने लायक हो जाता है। अगर नज़दीक में ये सारी चीज़ें नहीं मिलती तो हमें रहने वाला घर जो है वो कहते हैं ना, सुविधा पूर्वक वाला नहीं लगता है। इसी तरह हमारे नेबरहुड में जो होते हैं पोस्टमैन, पोस्ट ऑफिस हमारे नेबरहुड में होगी तो हम इजीली हमारे जो लेटर्स या मनी ऑर्डर्स या कुछ भी पार्सल जो भी है तो इजीली हम दे सकते हो है या ले सकते हैं। तो पोस्टमैन का भी नेबरहुड में होना बहुत ज़रूरी है। फिर है पुलिसमैन। तो पुलिस जो है हमारी सर्विस में रहती है, जो हमें थीव से बचाती है
अदर क्राइम्स से बचाती है, हमारी देखभाल करते हैं। तो हमारे नेबरहुड में जब पुलिस होती है तो हम सेफ रहते हैं और कोई हमारी नज़दीक थीव्स आने की कोशिश नहीं करते हैं। तो नेबरहुड में पुलिसमैन का रहना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फायरमैन भी इतने इम्पोर्टेंट है क्योंकि परेशानी कब कहाँ से आएगी किसी को पता होता नहीं है। जब कभी कहीं पे ऐसी दुर्घटना घट जाती है तो फायरमैन फट से आ जाते हैं। तो फायरमैन भी हमारे नेबरहुड में होना बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग होती है। ये है पोर्टर यानी कि जो घर मिट्टी के सामान जो बनाते हैं वो। तो उनका भी हमारे जो नेबरहुड में होना बहुत जरूरी है क्योंकि हम कई सारे बर्तन मिट्टी के यूज करते हैं, जैसे कि हम पानी का मटका यूज करते हैं, फिर बाजरे का जो रोटी बनाते हैं बाजरे की, वो भी हम मिट्टी की जो बर्तन होती है उसमें बनाते हैं। और हम कई पोट सजावट का सामान कई सारा सामान भी हम मिट्टी का यूज करते हैं। और तो हमें ये सारी चीज इजीली हमारी नजदीक के एरिया में मिल जाए वो जरूरी रहता है। इसे लेने के लिए हमें दूर जाना पड़े तो परेशानी भुगतनी पड़ सकती है। तो पोर्टर का जो रोल है हमारे नेबरहुड में वो भी इम्पोर्टेंट रहता है। ये है कारपेंटर हमारे घर का फर्नीचर बनाता है या ठीक करता है। तो हमारा घर का फर्नीचर हम बनाए कहीं दूर से लेने जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार कुछ टूटा फूटा हो तो रिपेयर भी करवाना पड़ता है। तो वो भी हमारे नजदीक में मिल जाए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग होती है। यह है गार्डनर यानी कि माली। तो हमारे बाग बगीचे जो होते हैं ये इन्हीं की बदौलत हरे भरे रहते हैं। तो इन्हीं की बदौलत वहाँ पे ग्रीनरी रहती है, रंग बेरंगी फूल छा जाते हैं, कलरफुल फूल आ जाते हैं। तो माली जो गार्डनर होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट रोल होते हैं हमारे नेबरहुड के। ये थे हेल्पर्स की बात की हमने। अभी हम अपने आसपास के नेबरहुड की बात कर रहे हैं। हमारे नेबरहुड में क्या क्या रहता है। तो ये है स्कूल। तो स्कूल हर रोज छोटे बच्चों को जाना होता है, छोटे यानी कि फर्स्ट से लेकर 12th तक के। तो ये नजदीक में हो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है। दूर जाना पड़ेगा तो परेशानी भुगतनी पड़ सकती है बच्चों को छोटे छोटे। तो स्कूल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि यहाँ पे छोटे बच्चे जाएंगे, वो जितना नजदीक होगा उतना ही अच्छा रहेगा। ये है मार्केट। तो मार्केट की भी हमें हर रोज जरूर पड़ती है, कुछ ना कुछ चीज वगैरह हमें मार्केट से लाने, सब्जी है, फ्रूट है, ग्रोसरी है, कुछ ना कुछ गारमेंट वगैरह लाना ही पड़ता है। तो ये मार्केट जो होता है हमारे नजदीक हो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है नेबरहुड। ये है गार्डन। तो गार्डन में बच्चे खेलने जाते हैं, बड़े जो लोग होते हैं वो टहलने जाते हैं, कई लोग एक्सरसाइज करने जाते हैं। तो गार्डन भी हमारे जो नेबरहुड में रहेगा तो अच्छी बात रहेगी। बच्चे आसानी से खेल सकेंगे, बड़े बुजुर्ग आसानी से वहां पे टहल सकेंगे, कोई लोग एक्सरसाइज कर सकेंगे। पोस्ट ऑफिस, हमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ लेटर वगैरह भेजना रहता है, मनी ऑर्डर भेजना रहता है, फिर कुछ पार्सल लेना देना होता है। तो पोस्ट ऑफिस भी नजदीक रहेगा तो हम इजीली अपना काम कर सकेंगे। ये पुलिस स्टेशन की यूं तो हमें रोज जरूरत नहीं पड़ती, मगर जो लोग हमारे लिए काम करते ये नजदीक में रहेंगे तो हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर जो ये नजदीक में नहीं रहेंगे तो चोर वगैरह हमारी नजदीक आ जाएंगे। तो इनका हमारी नजदीक रहना बहुत ही जरूरी बात है। ये फायर स्टेशन, गॉड करे फायर स्टेशन की कभी जरूरत ना पड़े, मगर फायर स्टेशन एक ऐसी सुविधा है कि इमरजेंसी में जब वो जो दूर रहेंगे, नजदीक नहीं होंगे, तो वो जब हमारे पास आएंगे तब तक सारा नुकसान हो चुका होगा। इसीलिए फायर स्टेशन का भी हमारे नजदीक होना जरूरी है क्योंकि आग लगेगी तो जल्द से वो आ सकेगी और जल्द से कुछ काम कर सकेगी।
मगर जो दूर हो गए तो वो आने में देर लगाएगी, तब तक तो पूरा जल के राख हो जा सकता है। इसीलिए फायर स्टेशन भी हमारे नेबरहुड में हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट थिंग होती है। ये हो हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ऐसी थिंग होती है जिसकी सबको जरूरत रहती है, मतलब छोटा मोटा तो बुखार या सर्दी खांसी वगैरह रहता ही है, तो हॉस्पिटल भी हमारे नेबरहुड में रहे वो बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है। ये है बस स्टॉप। बस स्टॉप तो नेबरहुड में ही होना ही चाहिए, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं जाना ही होता है, तो जब बस स्टॉप नज़दीक होगा तो हम इजीली कहीं पे आ जा सकेंगे, नहीं तो बस स्टॉप जाने के लिए हमें पैदल का रास्ता करना पड़ेगा। तो बस स्टॉप जितना नज़दीक होगा हमारा नेबरहुड में, हमारा लाइव एरिया बहुत ही इतना अच्छा होने हो गया। ये है रेलवे स्टेशन। जब हमें कहीं दूर जाना है तो हम रेलवे का यूज़ करते हैं, तो रेलवे स्टेशन भी हमारे नेबरहुड में होना बहुत ज़रूरी थिंग है। ये है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में सब पढ़ने जाते हैं, तो यहाँ से हम चाहे इतनी बुक ले सकते हैं पढ़ने के लिए, और बैठ के भी पढ़ सकते हैं। तो लाइब्रेरी हमारे पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट थिंग है। ये है जू। जू में हम बच्चों को खेलने के लिए ले जाते हैं, वो हमारे एनिमल्स से परिचित होते हैं, तो जू हमारे नेबरहुड में हो वो भी अच्छी बात है। तो ये सारे जो प्लेस है वो नेबरहुड में होते हैं हमारे, और इनके होने से हमारी लाइफ जो है वो अच्छी बनती है। अभी आगे देखेंगे वेयर आर दे, रीड एंड लर्न। अभी जो हमने हेल्पर देखे, तो हेल्पर जो है हमें कहाँ मिलेंगे उसके बारे में। तो टीचर है तो स्कूल में मिलेंगे, डॉक्टर हॉस्पिटल में, नर्स हॉस्पिटल में, पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस में, पुलिसमैन पुलिस स्टेशन में, फायरमैन फायर स्टेशन में, एंड गार्डनर गार्डन में। तो ये जो हेल्पर्स है हमें इस जगह पे मिलेंगे। अब ये 4 नंबर, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेम्स ऑफ द हेल्पर। ये पिक्चर के हिसाब से उसे हमें इनके नीचे इनके नेम लिखने हैं। ऊपर क्लू दिए गए, मगर हमें आई थिंक हमें क्लू की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ये पहला पिक्चर किसका है, पुलिसमैन का। ये है टीचर, ये है गार्डनर, ये पिक्चर है बार्बर का, ये पिक्चर है डॉक्टर का, ये है पॉटर, ये पिक्चर है कारपेंटर का, ये है कॉबलर, ये है नर्स, ये पिक्चर है पोस्टमैन का, ये पिक्चर है टेलर का, और ये पिक्चर है ये पिक्चर है फायरमैन का। तो हम पिक्चर के हिसाब से इनके नेम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी हमें क्या करना है इसमें, मैच द पिक्चर विथ द वर्ड्स। सामने वर्ड्स दिए गए हैं और पिक्चर दिए गए हैं, सही वर्ड्स के साथ हमें पिक्चर को मैच करना है। अभी पहला है जो है पोस्टमैन, तो यहाँ पे पोस्टमैन है यहाँ, तो इनके साथ ऐसे हम जॉइंट करेंगे। ये है टीचर, तो टीचर का किसके साथ आएगा, पोस्ट ऑफिस लिखा है, टीचर आएंगे स्कूल में, तो इसको स्कूल के साथ ज्वाइन करना है। फिर ये पिक्चर है डॉक्टर, डॉक्टर कहाँ मिलते हैं, हॉस्पिटल, तो इसको हम हॉस्पिटल के साथ ज्वाइन करेंगे। ये है पुलिसमैन, तो पुलिसमैन कहाँ रहेंगे, पुलिस स्टेशन में, तो ये है पुलिस स्टेशन। फिर ये गार्डनर है, तो वो मिलेगी गार्डन में, तो यहाँ पे गया गार्डन।
फिर है फायरमैन, तो फायरमैन कहाँ मिलेंगे? फायर स्टेशन में, सॉरी, तो ये है फायर स्टेशन के साथ ऐसे मैच कर देंगे। अभी आगे है लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चन यूजिंग द वर्ड गिवन इन द बॉक्स, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर देना है इस क्लू के, इस बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं उसके हिसाब से। एग्जाम्पल दिया गया है, पिक्चर देखना है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्कूल। तो पिक्चर्स के हिसाब से हमें आंसर देना है। आई थिंक हम पिक्चर से ढूंढ लेंगे, वर्ड्स की जरूरत कम पड़ेगी। अभी पिक्चर ध्यान से देख लीजिए। व्हाट इज दिस? तो इस पिक्चर में देखो, हम लाल कलर का ये डिब्बा देख सकते हैं। ये यूनिफॉर्म में जो है वो पोस्टमैन है, तो ये पोस्ट ऑफिस है। दिस इज अ पोस्ट ऑफिस। फिर ये देखिए, ये ऐसे जो दिख रहा है हमें, जो एनिमल्स है वो केज में है, तो वो इस जू है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ जू। अब ये देखिए, ये इस पे लिखा ही है बस स्टॉप, सब बस आ रही है, सब वेटिंग कर रहे हैं बस का। तो व्हाट इज दिस? तो दिस इज अ बस स्टॉप। अभी ये जो पिक्चर है इस पे भी लिखा है पुलिस स्टेशन। पुलिस बाहर खड़ी है, पुलिस की गाड़ी है, वर्दी में पुलिस खड़ी है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ पुलिस स्टेशन। ये पिक्चर देखो, सब आराम से पढ़ रहे हैं और पीछे बुक्स वगैरह है, तो ये लाइब्रेरी है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ लाइब्रेरी। ये पिक्चर देखिए, इसमें क्यू में सब विंडो के पास लेकर टिकट खरीद रहे हैं, और पीछे ये से देखिए ट्रेन दिख रही है, तो ये रेलवे स्टेशन है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ रेलवे स्टेशन। ये पिक्चर देखिए, यहाँ पे सारी शॉप्स वगैरह हैं, लोग कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं, तो ये मार्केट जैसा है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ मार्केट। अभी इस पिक्चर में देखो, फायर स्टेशन वाली रेड जो मोटर है वो खड़ी है और पानी छिड़काव कर रही है वो। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ फायर स्टेशन। ये तो क्रॉस के निशान से ही और ये एम्बुलेंस को देख के बता सकते हैं कि ये हॉस्पिटल है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ हॉस्पिटल। अभी इसको भी देख के इजीली पता चल सकता है यहाँ से फ्लावर और वगैरह देखकर कि ये गार्डन है। व्हाट इज दिस? तो दिस इज अ गार्डन। 7 नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। इस बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए इसके हिसाब से हमें ये ब्लैंक कंप्लीट करनी है। फर्स्ट है पीपल हु आर इल गो टू अ हॉस्पिटल। जो बीमार होते हैं वो हॉस्पिटल जाते हैं। आई गो टू ब्लैंक टू स्टडी। हम पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? स्कूल में, तो ब्लैंक में आएगा स्कूल। वी कैन बाय स्टैम्प्स फ्रॉम द ब्लैंक। हम स्टैम्प, जो टिकट होती है कहाँ से, जो कागज हम लेटर वगैरह पे टिकट लगाते हैं वो से स्टैम्प्स बोलते हैं। तो हम कहाँ से ले सकते हैं? तो वो पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं। वी कैन बाय मेडिसिन फ्रॉम अ केमिस्ट। सॉरी, ब्लैंक यानी कि केमिस्ट। हमें जो दवाई वगैरह खरीदनी होती है तो वो केमिस्ट के पास से जाते हैं। वी गो टू द ब्लैंक टू बाय वेजिटेबल्स। हम सब्जियां वगैरह खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं। अ पुलिसमैन वर्क्स इन अ ब्लैंक। पुलिसमैन कहाँ पे मिलते हैं? तो वो पुलिस स्टेशन पे मिलते हैं। वी कैन कीप अवर मनी इन अ ब्लैंक। हम अपना मनी जो है, जो हम बचत करते वगैरह कहाँ रख सकते हैं? तो बैंक में रख सकते हैं। When there is a fire, we call the
ब्लैंक। तो हमें कहीं पे फायर होती है तो हम कहाँ कॉल करते हैं, फायर स्टेशन पे कॉल करते हैं। तो बस इस लेसन में हमें शॉर्टली ये सीखना है कि हमारे नेबरहुड में ये सारी चीज़ें होनी बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये लोग हमारे नेबरहुड में नहीं रहेंगे तो हमारा जो रहने वाला विस्तार है, जो एरिया है, वो रहने लायक रहेगा नहीं। हमें रहने में काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो हमें हमेशा ही इन लोगों का थैंकफुल रहना चाहिए जो हमें मदद करते हैं, हमारी लाइफ्स को हैप्पी बनाते हैं और हमारे जो एरिया है वो नेबरहुड में रहकर हमें हमारे एरिया को अच्छा बनाते हैं, रहने लायक बनाते हैं। तो हमें हमेशा ही इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें हमेशा इनके लिए थैंकफुल रहना चाहिए जो हमारी इतनी सारी मदद करता है, हमारे रहने लायक जगह बनाते हैं। थैंक यू।